वो कहते हैं कि आग में तपकर ही कोयले से हीरा निकलता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो सिचुएशन जितनी मर्जी खराब हो दोस्तों, पर उसका समाधान उतना ही क्रिएटिव और अनोखा होना चाहिए, खासकर जब वो कुछ ऐसा हो जिसमें नियमों में बंधकर आपको अपना गुजारा करना पड़ता है। एयरलाइन के सख्त एविएशन कानून से बचने से लेकर बच्चों को उनकी सब्जियां बड़ी चालाकी से खिलाने तक, आज की वीडियो ऐसे ही शानदार तरीके के नाम है जिनसे लोग सिस्टम की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे। दुनिया की लगभग हर एयरलाइन कैरी ऑन बैगेज में 100 मिलीलीटर से ज्यादा कोई लिक्विड पदार्थ नहीं, ये वाला नियम लागू करती है। ये नियम 2006 में तब से लागू हुआ जब पुलिस ने शरबत के बहाने विस्फोटक लिक्विड पदार्थ का उपयोग करके 7 विमानों को उड़ाने की एक नापाक साजिश का पर्दाफाश किया था। बस तभी से आपके अपनी ड्रिंक जैसी चीजों को उड़ान पर लाना लगभग असंभव बना देता है। मुझे लगता है कि आकाश में धमाके से ना उड़ने के लिए छोटी कीमत है, लेकिन फिर भी बहुत ही दुखदाई है मेरे भाई। खास तौर पर यह देखते हुए कि कुछ एयरपोर्ट स्टोर बहुत ही महंगे हो सकते हैं। पर जनाब, हमारे बीच एक खतरों का खिलाड़ी भी मौजूद है जिसकी कहानी ट्विटर यूजर इसहाक हैक्सटन ने हमें बताई। 2013 में हवाई अड्डे की सुरक्षा लाइन में एक महिला के पीछे वो खड़ा हुआ था जो जमे हुए पानी की एक बड़ी बोतल ले जा रही थी। जब गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने तर्क दिया कि तकनीकी रूप से लिक्विड नहीं था। अब मुझे ये नहीं पता था, लेकिन अमेरिका के परिवहन सुरक्षा प्रशासन के अनुसार आप विमान पर बर्फ और जमे हुए तरल पदार्थ ला सकते हैं अगर स्क्रीनिंग के वक्त वो चीजें सॉलिड फॉर्म में हो तो, पर अगर वो जरा सा भी पिघला हुआ है या थोड़ा सा गाढ़ा है तो वे इसके अंदर नहीं ले जाने देंगे। लेकिन अगर वो इसे सिक्योरिटी जांच के वक्त कूलर जैसी किसी चीज में पूरी तरह से जमी हुई रख पाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। शानदार तोड़ है ये तो। लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है जिससे लोग इस नियम से बचने में कामयाब रहे। मुझे नहीं पता कि मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, लेकिन ये व्यक्ति जो जाहिरा तौर से अपनी इन फ्लाइट दारू दवा के लिए एक्स्ट्रा भुगतान किए बिना ही इसके मजे लेना चाह रहा था, उसने अपने लिए बस शराब की मिनी बोतलें खरीदी, जबकि एक कंटेनर में उसके पास कितना लिक्विड होना चाहिए इस पर एक सीमा है। लेकिन आप शराब की जितनी चाहे उतनी मिनी बोतलें ला सकते हैं, बशर्ते वे सभी उस छोटे पारदर्शी लिक्विड बैग में फिट हों जिसकी आपको अनुमति दी जाती है। फिर भी ये देखते हुए कि उस हर एक मिनी बोतल में लगभग 50 मिलीलीटर लिक्विड है, तो उस बैग में आधा पॉइंट से ज्यादा शराब मौजूद है और इतने हल्के वजन में इतनी मात्रा मुझे फ्लाइट में घुमाने के लिए काफी होगी मेरे भाई। विमान ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां लोग अपनी शराब को छुपाकर ले जाने की कोशिश करते हैं। फिल्में, खेल के मैदान, पूल साइड, यहाँ तक कि खुले आम पब्लिक में कुछ स्ट्रॉन्ग पीते हुए नहीं पकड़ा जाना एक शानदार स्किल है। हालांकि इंस्ट्रक्शंस के लोगों ने इस चुनौती को अपने बेबी फ्लास्क के साथ इसे एक आर्ट फॉर्म में बदल दिया। एक प्लास्टिक की गुड़िया को खोखला करके उसके सिर में एक छेद को ड्रिल करके और उसमें पानी का ब्लैडर डालने से ताकि नली ऊपर से बाहर आ पाए, जिससे ये गुड़िया एक वाटर टाइट फंक्शनल फ्लास्क में बदल जाती है। फिर आपको बस इतना करना है कि इसे एक होल्स्टर में बांधे और टड़ा, आपको एक परफेक्ट बच्चा मिल जाता है। इतना ही नहीं बल्कि माथे पर इतने चुम्बन जो आप इसे दे रहे होंगे ना, उसके बहाने आप एक सुपर अटेंटिव और प्यार करने वाले माता पिता जैसे दिखने जा रहे हैं। और अगर गलती से किसी को शक भी हो जाए तो बस करके ये कह देना कि वो सो रहे हैं। वाह, ये बढ़िया भाई। लेकिन अगर आपका असली बच्चा है तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ शराब पीने से आपकी सभी समस्याएं हल नहीं होती। चीखने, चिल्लाने और शौच के अलावा आपको उनकी अजीब खाने की आदतों से भी निपटना होगा। पर एक बच्चे को सब्जियां खाने के लिए राजी करना कोई आसान काम नहीं है जनाब, मेरा विश्वास करो। लेकिन आविर्जन नाम के यूट्यूबर ने अपने छोटे पर पीकी ईटर को हैक करने का एक गजब का तरीका खोज लिया। दोस्तों, जब वो अपना बचा हुआ खाना खाने से मना कर देती है तब डैडी उसे बाहर लेकर आते हैं जो बच्ची को असल में चाहिए था, चॉकलेट। लेकिन वो बेचारी जैसे ही मीठे के स्वाद के लिए मुंह खोलती है, बेचारी को उल्लू बनाया। पर ये अपने बच्चे को रात का खाना खिलाने के साथ साथ ट्रस्ट इश्यूज देने का भी सही तकनीक है। ऐसी पेरेंटिंग के लिए 10 में 10 बनते हैं भाई। आंखों के धोखे की बात करें तो दोस्त, जिसने भी इस टी शर्ट को डिजाइन किया है वो सच में जानता है कि किसी भी भटकती आंखों को कैसे चकमा देना। एक नजर में सामने की तरफ ग्रिड पैटर्न को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे लगता है कि इस महिला के पास ज्यादा कुछ साजो सामान है, समझ रहे कुछ। लेकिन आप एक मैजिक ट्रिक के लिए तैयार हैं। जब वो करवट लेती है वे एकदम से गायब हो जाते हैं। ये कौन सा जादू टोना हुआ भाई? पर इससे पहले कि आप धरने पर उतर आए तो सुनिए, ये सिर्फ एक दिल खुश करने वाला एक स्मार्ट ऑप्टिकल इल्यूजन है। जादू की कोई जरूरत नहीं है। ये एक ऑल्टर्ड ग्रिड पैटर्न डिवाइस का उपयोग करता है ताकि हमारी सभी चपटी छाती वाली साथियों के लिए मजाक में थोड़ा ग्रेविटास जोड़ा जा सके। देखो, लड़के भी मजे में आ सकते हैं। अरे 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 अरे, और उसकी आंखें यहाँ ऊपर है भैया। गंदी सोच। तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आपकी नजरें नीचे की ओर लाइक और सब्सक्राइब बटन पर उस प्यारी जोड़ी पर नजर आए। उन्हें हिट करें और आप इस सीरीज के नए पार्ट को फिर कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ना ही कभी छोड़ पाएंगे। कर दिया सब? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है।
कुछ उपकरणों में बैटरी खत्म होने जैसे दिमाग खराब करने वाली शायद ही कोई और चीज हो, जैसे कंप्यूटर, माउस या रिमोट कंट्रोल की बैटरीज। इसका मतलब है कि मुझे अपनी कुर्सी से उठना होगा और हाथ से चैनल बदलना होगा। लेकिन जरा इस फोटो पर ध्यान दें, क्या पता आपको कोई नया रास्ता मिल जाए। बैटरी को खांचे में एक तरफ खिसकाने से जिससे पॉजिटिव छोर उस टर्मिनल से जुड़ जाए जहां दूसरी बैटरी को होना चाहिए। जाहिरा तौर पर यह सर्किट को पूरा करके आपके डिवाइस को ठीक ठीक पावर भी प्रदान करता है। ये एक धांसू इमेज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कभी खरीदूंगा, क्योंकि भाई पहले तो इस माउस को 3 वोल्ट बिजली की जरूरत होती है, लेकिन ये बैटरी तो बस 1.2 वोल्ट की है। ये अपने आप माउस को पावर देने के लिए काफी नहीं होगा। इसलिए यार, या तो कोई तुक्का है या फिर नेक्स्ट लेवल का फोटोशॉप। तो बस इसके मजे दूर से देखकर ले लो भाई। क्या आपने कभी बीमारी के चलते काम से छुट्टी ली है? अगर हाँ, तो दोस्तों आप जानते होंगे कि बॉस के सामने इसके लिए कितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। कुछ बॉस तो डॉक्टर का नोट या टेम्परेचर रीडिंग तक मानते हैं, लेकिन एक जीनियस ने इसका गजब का तोड़ निकाल लिया। उसने अपने इंफ्रारेड थर्मामीटर को ठंडे चपटे लोहे की जोड़ी पर टारगेट किया, जिससे तापमान 103.4 डिग्री तक बढ़ गया। फिर हमारे गजोदर भैया ने इस रिजल्ट की एक तस्वीर ली और अपने बॉस को ये दिखाते हुए भेज दी कि ये उसका अपना तापमान है और वे काम करने के लिए बहुत बीमार है। ये एकदम कानूनी है। बस यहाँ इकलौता मुद्दा उस तेज बॉस का है जो पूछ सकता है कि भैया, अगर 103.4 डिग्री का बुखार है तो अभी तक अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो, घर पर क्यों हो? एक मोवर पर सवारी करना मजेदार तो है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे बहुत ही आम और उबाऊ लगने लग सकते हैं। काश कि यार वो आपके घास काटने की क्षमता को बढ़ाता और उस समय को कम कर देता जो आपको लगातार कटाई करने में लगता है। अरे जरा रुक जाओ यार, वो देखो किसी के दादाजी एक्स गेम्स मोड पर हैं। उसने अपनी सवारी के साथ 6 नियमित घास काटने वालों मूवर्स को जोड़ा है, जैसे वो कोई लॉन प्रीमी रिवर्स सेंटा हो। लेकिन घास काटने वाले मूवर्स ना सिर्फ अपना काम बखूबी कर रहे हैं, बल्कि वो उसे एक एक्स्ट्रा चौड़ाई भी दे रहे हैं। इसे कहते हैं बल की जगह अपनी बुद्धि और होशियारी से काम करना। वाह। इस होशियारी से काम करने की बात को करते हुए पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में एक किसान के पास एक आविष्कार है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इस पूरे क्षेत्र में लगाए गए चावल के खेत बहुत ही बड़े हैं और कीटों को उन तक पहुंचने से रोकने के लिए कीटनाशकों के छिड़काव करने की लगातार जरूरत पड़ती है। लेकिन भारी मशीनरी के साथ फसलों को परेशान करने से फसलें मर भी सकती हैं। तो बस इसी दिक्कत को कम करने के लिए एक किसान ने यह अविश्वसनीय कॉन्ट्रैक्शन का आविष्कार कर डाला। ये कीटनाशक स्प्रेयर है जिसे हीलियम के गुब्बारों द्वारा फहराया गया है। फसलों पर धीरे धीरे चलने के दौरान ट्यूब पर लगे इसके नोजल 5,75,000 वर्ग फुट प्रति घंटे के क्षेत्र में छिड़काव कर सकते हैं। ये हर 60 मिनट में फसलों के बराबर 10 पूरे आकार के अमेरिकी फुटबॉल पिचों को स्प्रे करने के लिए काफी है। हुजूर, आपके जज्बे को सलाम है। अगर मुझे किसी एक चीज से नफरत है तो वो है मेरी प्रेमिका का बहस करना। मैं उससे कभी नहीं जीत पाता। पर दोस्तों, पता है मुझे अब क्या करने की जरूरत पड़ सकती है? जी हाँ, द सर्रियल फैमिली के धांसू हथकंडे अपनाने की, क्योंकि वे ऐसे ही तर्कपूर्ण आर्गुमेंट में जीत हासिल करते हैं। Going, bro. If you walk through that door, we're done. If you walk through that door, we're done. Wow. लॉजिकल देखें तो वो चला नहीं, वो तो टशन से बॉस माफिक लुढ़का मेरे भाई। मुझे बस ये समझ नहीं आया कि लड़की का आखिर में वो वाव इसलिए था क्योंकि वो उसके तर्क से इंप्रेस हुई थी। मेरा मतलब है कि मुझे इसमें संदेह है, लेकिन सच में दोस्तों, आपसे मैं भी अपनी बंदी के साथ बहस जीतने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों, क्या आपको चिढ़ नहीं मचती जब प्रोडक्ट्स का वो छोटा सा स्टिकर उधड़ने पर या तो आपकी वारंटी खराब कर देता है या फिर आपको एंड यूजर एग्रीमेंट स्वीकार करने पर मजबूर करता है? वेल, जब रेडिट यूजर फॉफर जे को एक सॉफ्टवेयर सीडी इस मुहर के साथ चेपी गई जिसमें लिखा था ब्रेकिंग द सील कॉन्स्टिट्यूट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, तो उन्होंने फैसला किया कि वे इस जाल में नहीं फंसेंगे। उन्होंने सील को वैसे ही छोड़ दिया और सीडी को आसानी से नीचे से फाड़ कर बाहर निकाल लिया। हाजी, मुहर तो बरकरार ही रखी थी। तो भैया, ये आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस बॉक्स की जांच नहीं करने का फिजिकल वर्जन है। ओके लेडीज, आपको ऑनलाइन मिलने वाले कुछ अश्लील मैसेजेस के लिए मैं पूरी पुरुष जाति की ओर से आपसे माफी चाहता हूँ। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि आप इसे कैसे बर्दाश्त करती हैं। हालांकि कम से कम वहां डेनिस नाम की एक लड़की है जिसने कुछ ऐसी भद्दी रिक्वेस्ट से बचने का एक रास्ता खोज लिया है जो पुरुष उसके डीएम में स्लाइड करते हैं। मार्क्स नाम का एक व्यक्ति, उसने डेनिस की ब्रा में उसकी एक तस्वीर देखने के लिए कहा, ये बहुत बड़ा क्यूटियापा है मार्क्स। लेकिन डेनिस ने कहा ठीक है, और फिर उसे ये भेजा। अरे वो शिकायत नहीं कर सकता, उसे वही मिला जो उसने मांगा था। और अगर आप मुझसे पूछें तो ये उससे ज्यादा है जिसका वो असली हकदार बनता है। अगर आप एक गेमर हैं तो आप शायद जानते होंगे कि 2021 में रिलीज हुई इट टेक्स टू ने बहुत सारे खेल पुरस्कारों को अपने नाम किया था। इसने गेम ऑफ द ईयर, फैमिली गेम, मल्टीप्लेयर गेम और भी बहुत सारा खिताब जीता। इस सुपर मजेदार गेम की एकमात्र दिक्कत, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसे खेलने के लिए 2 खिलाड़ी लगते हैं। अब मासाहिरो सकुराई एक विश्व प्रसिद्ध खेल देव और प्रसिद्ध कर्व के निर्माता इस खेल पर अपना हाथ आजमाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन उस समय उसके पास इसे खेलने के लिए कोई दूसरा नहीं था। इससे बचने के लिए उन्होंने 2 कंट्रोलर्स को एक साथ चलाने
का विभिन्न तरीका और एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। मुझे लगता है कि वो सच में खेलना चाहता था, पर यहाँ अफसोस की बात यह है कि वो इसे क्रैक करने में सफल नहीं हो पाया। तो दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो सिर्फ एक हाथ के सेट से 2 खिलाड़ी का गेम खेल सकता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस दुनिया में कहाँ जाते हैं, वहाँ हमेशा कुछ प्रकार के अजीब स्पेसिफिक नियम तैयार होंगे जो आपके मजे को बर्बाद करने की फिराक में होंगे। उदाहरण के लिए इस चिन्ह को ले लीजिए जो बाइक, रोलर ब्लेड, रोलर स्केट्स, स्टेक बोर्ड और स्कूटर पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ये आदमी मस्ती से कितना ही नफरत करता है भाई। वेल, ये इस फ्री व्हीलर को रोकने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि यूनिसाइकिल पर बैन थोड़ी ना है ना। तो स्कोर हुआ बच्चा 1, फन पुलिस 0। मुझे एक आरामदायक बात पसंद है। मैं वहाँ अक्सर किताब पढ़ते हुए, अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करते हुए या पॉडकास्ट सुनते हुए आराम के मज़े लेता हूँ। लेकिन इन सभी के अलावा कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि मेरे बाथरूम में गेम खेलने के लिए एक टीवी भी हो। हाँ भाई, माना कि उस सेटअप में बिजली के झटकों के खतरे हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी ने इस समस्या का भी हल खोज लिया। उसने अपना गेम ऑन किया, अपना फ़ोन बिल्कुल टीवी के सामने सेट किया और फिर अपने आईपैड से फेस टाइम किया ताकि वो बाद में वीडियो लिंक के माध्यम से अपना गेम खेल सके। वो जीनियस था। मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि भाई को कितना मज़ा आया होगा। पर ज़रा रुक जाओ, अगर उसका फ़ोन टीवी के सामने था तो फिर उसने ये फ़ोटो कैसे ली? क्या इस इंसान के पास सच में कैमरों के साथ 3 डिवाइस हैं, लेकिन कोई हैंड हेल्डेड गेमिंग कंसोल नहीं है? दाल में कुछ काला है भाई। अगर आप एक होम ओनर एसोसिएशन का हिस्सा हैं तो आप सभी जानते होंगे कि वे नियमों के लिए कितने सख्त होते हैं। जो लोग उन्हें नहीं जानते तो सुन लीजिए। HOA निजी निगम है जो कुछ रहन सहन का प्रबंधन करते हैं। वहाँ नियमों को लागू करते हैं ताकि क्षेत्र को अच्छे से बनाए रखने में सफलता मिले। इसलिए जब इस व्यक्ति को यह शिकायत मिली कि उनकी संपत्ति पर एक मुरझाई हुई झाड़ी आस पड़ोस की सुंदरता को बर्बाद कर रही है, तो उनके पास 2 विकल्प थे। दिन को मेहनत से खोद कर उन्हें निकाले या भारी भरकम हरे रंग के कैन का उपयोग करके इसके चारों ओर को रंग दें। कम मेहनत और ज्यादा चतुराई से काम करते हुए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। टड़ा, हो गया पूरा हरा भरा। मुझे लगता है कि मैं भी अब से अपने बागवानी टूल्स में हरा रंग पक्का जोड़ूंगा। लेकिन लोगों ने HOA के कष्टदायी फैसलों से निपटने का यही एकमात्र तरीका नहीं निकाला है। एक व्यक्ति को उसके HOA द्वारा साफ तौर से बताया गया था कि उसे अपने बैकयार्ड में पूल बनाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन गर्मियां आने के साथ ही उन्हें आराम करने के लिए एक जगह की जरूरत थी और इसलिए उसने अपना पूल बनाया, वो भी अपने गैरेज में। वाह, भले ही इसे ज्यादा धूप नहीं मिलती है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि उसे सनबर्न होने की चिंता करने की जरूरत भी नहीं हुई। और अगर HOA को इससे कोई खुजली हुई तो उसे उस शटर को डाउन तो करना ही है। दिक्कत सॉल्व्ड। माना कि बच्चे बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन जब वे सच में कुछ पाना चाहते हैं तो वे थोड़े जीनियस भी हो सकते हैं। बिल्कुल इस बच्चे की तरह जो असल में लेटकर अपने वीडियो को देखना चाहता था, लेकिन अपने आईपैड को ऊपर पकड़े नहीं रखना चाहता था। तो उसका समाधान, पैड को कांच की मेज पर रख दें और इसे नीचे से एकदम हैंड्स फ्री देखें। छोटे भाई के जज्बे को दिल से सलाम है भाई। इस बच्चे को तो आइंस्टीन भी कब्र से उठकर सलामी देना चाहेगा। 2021 में पूरी दुनिया वैश्विक ऊर्जा संकट में डूब गई थी। ऊर्जा की भारी कमी है जो एक ऐसी समस्या है जिसे रातों रात हल नहीं किया जा सकता, या कर सकते हैं। जी हाँ, इस व्यक्ति ने पता लगाया कि वो अपने फोन में मौजूद टॉर्च का उपयोग अपने सोलर फोन चार्जर को चलाने के लिए कर सकता है और बदले में अपने फोन को भी चार्ज कर सकता है। इनफाइनाइट एनर्जी अनलॉक्ड। अरे नहीं, ये सच में मुमकिन नहीं है। जबकि आप आर्टिफिशियल गर्मागर्म प्रकाश के साथ कुछ सोलर पैनल्स को चार्ज कर सकते हैं, पर समय के साथ उस ऊर्जा में से कुछ गर्मी और बाकी फोन मैकेनिक्स के चलते वो खो जाएगी। इसलिए भले ही ये एक मजेदार शॉर्ट टर्म है को, पर दुख की बात यह है कि ये टिकाऊ नहीं है। तो दोस्तों, आज कोई इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स नहीं है। अब भैया, मैं कोई बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन वहाँ एक डेनिश कलाकार जेंस हेनिंग हैं जिनका काम सच में मास्टरपीस के पीछे के उस मास्टरमाइंड को दर्शाता है। 2021 में द कुंस्टन म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट अल्बोग ने जेंस को $84,000 मूल्य के डेनिश क्रोनर को उनके पुराने टुकड़ों में से एक को फिर से पेश करने के लिए कह दिया, जिसका टाइटल था एवरेज ईयरली ऑस्ट्रियन इनकम। औसत व्यक्ति के मूल्य को सामने रखने के लिए यह सच में असल बिलों में निर्धारित और तैयार किया गया था, लेकिन जेम्स को खुद इसे बनाने के लिए महज $1,600 का भुगतान किया जा रहा था, जो बड़ी विडंबना, जो कर्मचारियों के वेतन के साथ साथ स्टूडियो और फ्रेमिंग लागत के बाद उनकी जेब को खाली कर देती। इसलिए उसने चतुराई से अपने कॉन्ट्रैक्ट के नियमों को उलटने का फैसला किया। इसके कुछ हफ्तों के बाद संग्रहालय के कर्मचारियों को जेम्स से 2 बड़े टोकरे मिले, लेकिन जब उन्होंने उसको खोला तो चौंक गए। इसमें तो पूरी तरह से खाली कैनवस थे, एक दूसरे से थोड़ा छोटा था, जिसमें जेम्स ने सरलता से पैसा लो और भागो वाला मसला बना दिया था। जबकि प्रदर्शनी समाप्त होने तक संग्रहालय को धन वापस करने के लिए उनका एक कॉन्ट्रेक्चुअल दायित्व था। उन्होंने तर्क दिया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उन टुकड़ों को कला नहीं माना जाएगा, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करना होगा। ब्रिलियंट बॉस। प्रदर्शनी 16 जनवरी को समाप्त हुई और अब तक जेम्स ने उन्हें पैसे वापस नहीं दिए। मुझे नहीं लगता कि वो कभी करेंगे भी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आके बताएं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पार्किंग टिकटों को बड़ा और अच्छा खासा नुकसान झेला है? मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि वे सबसे अधिक दुख देने वाले जुर्माने हैं जिन्हें आपको चेपा जाएगा।
बेशक मैं पार्किंग और टाइम कीपिंग में भयानक हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस को मुझे टिकट जारी करने से रोकने का कोई धांसू तरीका ढूंढना होगा। लेकिन ट्विटर के अनुसार एक व्यक्ति ने सालों तक इस सिस्टम को मात देने का एक तरीका खोज लिया था। कैसे? अजय अपनी गाड़ी पर फर्जी टिकट लगाकर। 2016 में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र टीजे अजुदेह ने दावा किया कि उन्होंने अपनी कार पर एक पुराना टिकट रखा था जिसे मोड़ा गया था ताकि समय और तारीख धुंधली रहे, ताकि विश्वविद्यालय सुरक्षा उन्हें एक नया टिकट देकर परेशान न करे। सुनने में बढ़िया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह स्कीम बाकी प्रकार के पार्किंग टिकटों के लिए काम करेगी। दुनिया भर के ट्रैफिक पुलिस वाहनों पर छोड़े गए पुराने टिकटों के टाइम स्टैम्प की जांच करते हैं और दूसरा चेपने में कोई संकोच भी नहीं करते, जो एक यूट्यूबर विलने ने एक भारी कीमत चुकाकर जाना था। वर्दी उपयोगी हो सकती है, हालांकि हर कोई उनका प्रशंसक नहीं है, लेकिन यहाँ तक कि अगर आप उनके रंग, स्टाइल या फिर फिट से नफरत करते हैं तो उनका उपयोग बिना सोचे समझे लोगों पर रौब झाड़ने के लिए किया जा सकता है, जो कि 2016 में डेरियस विलियम्स ने साबित किया। डिलीवरी ड्राइवर के विश में वो परेटवाला स्टोर में बड़ा काट लेकर घुसा, फिर उसने गाड़ी को बियर और सोडा के डिब्बों से भर दिया और बस गाड़ी को स्टोर से बाहर कर दिया। सुरक्षा ने सोचा होगा कि वो वहां कुछ अलमारियों को बहाल करने के लिए वेट डिलीवरी मैन था, जब तक कि उसने अपने उस टोकरे को कार में नहीं रखा और वहां से चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोर की सुरक्षा के काम पर मस्ती करने का सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन विलियम्स ने कम से कम 3 अन्य स्टोर्स में भी इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। कौन जानता था कि एक वर्दी में इतनी ताकत हो सकती है भाई। लेकिन वर्दी का इस्तेमाल सिर्फ स्टोर की सुरक्षा से ज्यादा बेवकूफ बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उसी वर्ष 2 ऑस्ट्रेलियाई पुरुषों ने नकली प्रतीक के साथ कुछ ब्लेजर का इस्तेमाल किया, वो भी इसलिए ताकि वे उत्तर कोरिया पर हावी हो सके। जी हाँ, इस साम्राज्य को 2016 में ब्रिस्बेन के कुछ जोकरों ने बेवकूफ बनाया। मॉर्गन रीग और इवान शे चीन में पोलो दौरे पर थे जब उन्होंने अचानक यह फैसला किया कि वो उत्तर कोरियाई एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में प्रवेश करके रहेंगे। उन्होंने ईमेल के माध्यम से साइन अप किया, ऑस्ट्रेलिया की गोल्फ टीम का हिस्सा होने का दावा और यहाँ तक कि देश के प्रतीक के साथ हरे रंग के ब्लेजर का एक सेट भी लिया टीम का हिस्सा देखने के लिए। अब आमतौर पर इस गुप्त राज्य की यात्रा के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को ऑथोराइज प्री प्लान टूर कंपनी के माध्यम से जाना पड़ता है। वो ये सुनिश्चित करने के लिए बैकग्राउंड की जांच जांच करते हैं कि व्यक्ति को वीजा जारी करने या स्वीकार करने से पहले सख्त क्राइटेरिया पर खरा उतरना होगा। लेकिन ऐसा झूठ जिसे गूगल करके कोई भी इंसान मिनटों में खारिज कर सकता है, उसका इस्तेमाल करने के बाद भी उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। 3 दिनों के लिए उनकी अच्छे से खातिरदारी की। आधिकारिक दौरे पर प्योंगयांग की राजधानी के चारों ओर उसको रखा गया और उनके साथ अत्यंत सम्मान का व्यवहार किया गया। लेकिन उनकी योजना जल्दी विफल हो गई जब दोनों गोल्फ कोर्स पहुंचे, जहां उन्होंने इतना खराब स्कोर किया कि वे लगभग अंतिम स्थान पर आए। सौभाग्य से उनके लिए वास्तव में एक गंभीर खेल आयोजन नहीं था। चैंपियनशिप की व्यवस्था ल्यूपिन ट्रैवल नामक एक टूर कंपनी के द्वारा हुई थी, जिसने निर्धारित किया था कि वहां कोई भी आकर कम्पीट कर सकता है बिना किसी खास अनुभव के। इसलिए जब इन ऑस्ट्रेलियाई लड़कों ने उनके छोटे से शरारत का आनंद लिया तो उनके साथ कुछ नवविवाहित जोड़ी भी शामिल हो गए, जो उनकी शादी के गेटअप में उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। वे बिना किसी मुद्दे घर लौट आए, लेकिन एक बार चुटकुला सामने आने के बाद ल्यूपिन ट्रैवल की हंसी बिल्कुल भी नहीं आई। कंपनी ने स्पष्ट रूप से जोड़ी को राज्य में लौटने और सिस्टम को धोखा देने के लिए लाइव टीवी पर आधिकारिक माफी मांगने की मांग की, लेकिन इस जोड़ी ने स्पष्ट रूप से सीधे मना कर दिया। ये लौंडे माफी के नाम पर एक बड़े जाल में बिल्कुल नहीं फंसने वाले। तो आपको इनमें से कौन सा जीनियस सबसे क्रिएटिव लगा और क्या आपने कभी सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी है? मुझे नीचे अपने कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।